प्रॉब्लम सेट सॉल्व करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? क्या प्रॉब्लम सेट से क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आते हैं? क्या हम प्रॉब्लम सेट स्किप कर दे तो चलेगा क्या? हाय एवरीवन, वेलकम बैक। माय नेम इज गैलेक्सी परमार एंड एज यू ऑल नो कि मैं इस चैनल पे पढ़ाती हूँ क्लास 10th को अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सवाल लेके आ गई हूँ कि टीचर प्रॉब्लम सेट सॉल्व करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? क्या प्रॉब्लम सेट से क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आते हैं? क्या हम प्रॉब्लम सेट स्किप कर दे तो चलेगा क्या? चलो इसके क्वेश्चंस में देने के लिए आ गई हूँ, इसके क्वेश्चन के आंसर देने के लिए मैं आ गई हूँ। ओके, चलो लेट्स स्टार्ट। क्या प्रॉब्लम सेट इंपॉर्टेंट है? अगर हाँ तो कौन से चैप्टर्स के, और अगर ना तो कौन से चैप्टर्स के? तो चलो समझते हैं, ठीक है। बहुत ही डिटेल में ये वीडियो मैं बना रही हूँ और मैं आपको प्रूफ के साथ आपको बताऊंगी कि क्या सच में प्रॉब्लम सेट से क्वेश्चन आते हैं क्या, सच में, ठीक है। अलजेब्रा ज्योमेट्री दोनों की बात कर रही हूँ। और अगर आपको प्रॉब्लम सेट करना चाहिए तो कौन से चैप्टर का करना चाहिए, ठीक है। मान लो कि आपको पूरा प्रॉब्लम सेट नहीं करना है, तो सिलेक्टेड क्वेश्चंस करने हैं जो इंपॉर्टेंट है। तो वो सिलेक्टेड क्वेश्चन कौन से है वो भी मैं बता दूंगी आपको, ठीक है। समझ रहे हो ना, भावनाओं को समझो यार मेरे, और अच्छे से ये वीडियो पूरा एंड तक देखना, ठीक है। एंड लेट मी नो योर नेम इन द कमेंट सेक्शन, क्योंकि अभी थोड़ा सा आप रुको और अच्छे से समझ के ले लो, क्योंकि फिर आपके लिए ही फायदे की बात हो रही है, ठीक है। ऐसा ना हो कि ऐसा एक 4 मार्क्स का सम आ जाए जो हमारे प्रॉब्लम सेट से हो और आपने प्रॉब्लम सेट सारा स्किप किया है तो आपका 4 मार्क्स का सम हाथ से चला जाए, है ना। समझो बात को, ओके। तो यस, कैन यू स्किप द प्रॉब्लम सेट ऑफ अलजेब्रा ज्योमेट्री? लेट्स अंडरस्टैंड, ठीक है। अच्छे से समझना, कोई घाई मत करना, आराम से समझना। तो सबसे पहले आ जाते हैं, कैन यू स्किप एवरी प्रॉब्लम सेट? एवरी का मतलब क्या होता है कि ज्योमेट्री में ना, अलजेब्रा की बात करें पहले, तो अलजेब्रा में है टोटल 6 चैप्टर्स, ज्योमेट्री में है टोटल 7 चैप्टर्स, मिला के हो गए टोटल 13 चैप्टर्स। क्या पूरे 13 चैप्टर्स का हम लोग प्रॉब्लम सेट स्किप कर सकते हैं? नो। मेरा आंसर तो नो है। अब आपकी मर्जी, आपको स्किप करना है तो, ठीक है। एक बात, अगर आप एम कर रहे हो अलजेब्रा ज्योमेट्री में 40 में से 40, है ना, क्योंकि अलजेब्रा का पेपर 40 का होगा, 40 मार्क्स का होगा, ज्योमेट्री का पेपर 40 मार्क्स का होगा, और यस पूरा ओवरऑल देखा जाए तो 100 मार्क्स का होता है, क्योंकि 20 मार्क्स आपका ओरल एग्जाम, प्रैक्टिकल एग्जाम्स, ओके। तो अगर आप एम कर रहे हो आउट ऑफ का, और अगर आप प्रॉब्लम सेट ना करो, मतलब ये थोड़ा सा जम नहीं रहा है, ये कनेक्शन मुझे बैठ नहीं रहा है, ठीक है। तो समझो मेरी बात को, मैं नो क्यों लिख रही हूँ, आपको धीरे धीरे सब समझेगा। ऐसा लगेगा कि यार दुख हो रहा होगा कि अरे टीचर ने तो ना बोल दिया यार, बट रुको ना, बट सुनो, बट यस, इन सिलेक्टेड चैप्टर्स, कुछ ऐसे सिलेक्टेड चैप्टर्स है जिसका आप लोग प्रॉब्लम सेट स्किप कर सकते हो। समझ रहे हो? वो पूरा प्रॉब्लम सेट स्किप कर सकते हो, यस, हाँ। ऐसे सिलेक्टेड चैप्टर्स में आपको देने वाली हूं इस वीडियो में जिसका आप प्रॉब्लम सेट स्किप कर सकते हो, ओके। तो हमारा गोल क्या है? टाइम को सेव करना है विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग एग्जाम प्रिपरेशन। मतलब हम टाइम को सेव करेंगे लेकिन कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। हमारा टारगेट ये है। नीचे लिखो आप कितना एक्सपेक्ट कर रहे हो, या आप कितना खुद से एक्सपेक्टेशन रख रहे हो कि आपको अलजेब्रा ज्योमेट्री में कितना मिलेगा। अलजेब्रा आउट ऑफ 40 कितना, ज्योमेट्री आउट ऑफ 40 कितना। आज आपका मुझे एम, आपका टारगेट मुझे चाहिए। नीचे कमेंट डाउन गाइस, कमेंट डाउन, ओके। लेट्स स्टार्ट। अलजेब्रा कौन सा प्रॉब्लम सेट स्किप कर सकते हो? सीधी बात बोलूंगी यार, सीधा सीधा समझाऊंगी आपको, ज्यादा आपका टाइम नहीं लूंगी। देखो अलजेब्रा के चैप्टर्स कितने हैं गाइस? 6 चैप्टर्स है, राइट। 1 2 3 4 5 6, ओके। आप पता है पूरा प्रॉब्लम सेट कौन से चैप्टर का स्किप कर सकते हो? फाइनेंशियल प्लानिंग, जिसमें आपके पास है 2 प्रॉब्लम सेट 4A एंड प्रॉब्लम सेट 4B। आप इसको स्किप कर सकते हो। क्यों पता है? क्योंकि फाइनेंशियल प्लानिंग एक खुद में बहुत हैवी चैप्टर है। अगर आपको एक बार इसका कॉन्सेप्ट समझ में आ गया और अगर आपने इसका प्रैक्टिस सेट भी कर लिया ना, वो भी मैं बोलूँ बहुत बड़ी बात होगी, आपको सल्यूट रहेगा, ठीक है। देयर आर स्कॉलर स्टूडेंट्स यार हु कैन डू इट, बट देयर आर सम एवरेज स्टूडेंट्स, देयर आर सम बिलो एवरेज स्टूडेंट्स जिनके लिए ये चैप्टर थोड़ा हैवी होगा। तो वो क्या करो, इसका प्रॉब्लम सेट स्किप करो। और कौन सा? स्टैटिस्टिक का। जबकि स्टैटिस्टिक तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है। क्यों? क्योंकि अगर आपको अभी तक शायद आप स्टैटिस्टिक तक नहीं पहुँचे होगे, मुझे ऐसा लग रहा है, बट मैं आपको बताऊँ
इसका प्रैक्टिस सेट ही बहुत अच्छा है। अगर आपने प्रैक्टिस सेट किया और पीवाईक्यूज किया ना तो इनफ है। पीवाईक्यूज तो सबका करना है, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स, तो वो तो मैंने आपको दे भी दिया है, सब कुछ दे दिया है बाय द वे। हाँ सुनो, तो आप स्टैटिस्टिक का भी स्किप कर सकते हो, क्योंकि अगर आपको एक बार फॉर्मूला आ गया ना, मतलब स्टैटिस्टिक में क्या है मैं बताऊँ, मीन, मीडियन, मोड, हिस्टोग्राम बनाना, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाना, तो अगर आपको हिस्टोग्राम बनाना आता है, आपने सीख लिया है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाना आता है, सीख लिया है, तो उसके प्रॉब्लम सेट में भी वही क्वेश्चन है, घुमा फिरा के क्या ही देंगे वो लोग, तो इसका प्रॉब्लम सेट आप स्किप कर सकते हो, ठीक है। बट आप बोलोगे मिस लीनियर इक्वेशन का मतलब करना पड़ेगा, हाँ करना पड़ेगा। क्यों टीचर, मैं बताती हूँ। मैं प्रूफ लेके आई हूँ कि हमको लीनियर इक्वेशन के प्रॉब्लम सेट से क्वेश्चन डायरेक्ट आया है बोर्ड एग्जाम में। क्वाड्रेटिक इक्वेशन से तो अभी लास्ट ईयर ही आया था, मतलब 2026, सॉरी इस साल ही आया, 2026 में आया। एंड आई थिंक लास्ट 2025 में भी आया था। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं प्रॉब्लम सेट से, डायरेक्ट आते हैं। एरिथमेटिक प्रोग्रेशन से भी बहुत सारे प्रॉब्लम सेट के सम्स आए हैं। व्हाट अबाउट प्रोबेबिलिटी टीचर, क्या प्रोबेबिलिटी के प्रॉब्लम सेट को स्किप करें? मैं सच बोलूँ, आप शायद इसके भी प्रॉब्लम सेट को स्किप कर लोगे तो भी चलेगा, बट ये बहुत ही इजी चैप्टर है। मैं अपना दिल खोल के आपके सामने ना जो है वो रख रही हूँ। ये बहुत 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 इजी चैप्टर है। अगर किसी ने किया है तो कमेंट में बताओ। तो इसका प्रॉब्लम सेट इतना डिफिकल्ट नहीं है गाइज। आप एक दिन मतलब 2-3 घंटा दिया ना, 2-3 घंटे में आप इसका प्रॉब्लम सेट कंप्लीट कर सकते हो। तो स्किप क्यों करना? जब आप कर सकते हो तो क्यों स्किप करना? आया कि नहीं आया क्वेश्चन वो मायने नहीं रखता है। आप अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस करोगे तो कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है गाइस। तो मैं क्या बोलती हूँ, अगर आपने 3 घंटा दिया ना, 3 घंटे में इसका प्रॉब्लम सेट कंप्लीट हो जाएगा। 3 आवर्स, जस्ट गिव 3 आवर्स फॉर द प्रॉब्लम सेट, ठीक है। तो ये प्रोबेबिलिटी मतलब ईजी चैप्टर है, तो आपको ये 3 चैप्टर्स के प्रॉब्लम सेट करने हैं, प्रोबेबिलिटी भी करना है ऑब्वियसली, ठीक है। अब देखो, प्रॉब्लम सेट कैन बी स्किप इन दिस चैप्टर्स। कौन से है वो चैप्टर? फाइनेंशियल प्लानिंग एंड स्टैटिस्टिक। पहले आप इसके प्रैक्टिस सेट के सम्स करो, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स करो, इनफ है, ठीक है। और इसके प्रॉब्लम सेट टीचर कैसे क्यों करने हैं, चलो मैं आपको थोड़ा प्रूफ बताती हूँ। ऐसे क्वेश्चंस जो बोर्ड एग्जाम में डायरेक्टली आए हैं फ्रॉम द प्रॉब्लम सेट एल्जेब्रा के, ये देखो, आप इसको गैस करो, आप पढ़ के समझो कि ये आपके पास अगर अभी टेक्स्ट बुक है ना, तो टेक्स्ट बुक ओपन करो। ये हमारा चैप्टर नंबर 1 का क्वेश्चन है, प्रॉब्लम सेट से आया है। देख लो, ईयर भी लिखा है मैंने, स्किल और अनस्किल वाला। यस ऑब्वियसली नंबर चेंज होगा, नंबर चेंज करके देंगे, लेकिन अगर आपने प्रॉब्लम सेट बच्चों ने किया है तो फिर वो बोलेगा अरे वाह ये तो मैंने किया था, है ना। ये कौन सा है? ये भी हमारा चैप्टर नंबर 1 प्रॉब्लम सेट का क्वेश्चन है। ये पता है 2 डिजिट नंबर वाला, हमारे बुक में वो एक्टिविटी बेस्ड के फॉर्म में है, ठीक है। उसके बाद ये भी देखो, ये भी चैप्टर नंबर 1 का है, सविता और मनीष वाला, सविता और मनीष वाला। तो ये डायरेक्ट प्रॉब्लम सेट से सम आए हैं। कौन से ईयर में आए वो देख लेना। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट, चैप्टर नंबर 2 की बात करें तो ये देखो, इसी मतलब मैंने बोला था ना, ये रहा चैप्टर नंबर 2 से आया है। ये सेम क्वेश्चन हमारे प्रॉब्लम सेट में है। ऑब्वियसली नंबर चेंज होके आया है। आप चेक कर लो, आपको मेरे ऊपर विश्वास नहीं है। ये देखो 2025 में भी आया, 2025 के मेन एग्जाम में आया, यानी कि मार्च के एग्जाम में आया है चैप्टर नंबर 2 से। ये देखो टैंक वाले क्वेश्चन, ये देखो एक बार आप सर्च करना प्रॉब्लम सेट, आप चैप्टर नंबर 2 का प्रॉब्लम सेट अभी आपके बाजू में निकालो। सबसे लास्ट क्वेश्चन टैप वाला है, ऑब्वियसली नंबर चेंज होके आएगा। ये वाला भी डिस्ट्रीब्यूशन वाला, ये देखो ये भी हमारा चैप्टर नंबर 2। तो इसलिए मैं बोल रही हूँ चैप्टर नंबर 1 के प्लीज़ प्रॉब्लम सेट करो 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 करो, चैप्टर नंबर 2 के प्रॉब्लम सेट करो 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 करो। समझ में आ गया? अब आ जाते हैं नेक्स्ट, चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 2, ओ माय गॉड, चैप्टर नंबर 2 से तो कितने क्वेश्चंस आए। ये भी हमारा चैप्टर नंबर 2 का है। आप देख लो, ये सब क्वेश्चन ऐसे आपको, हाँ ये है ना हमारा, ये हमारा सॉल्व एग्जाम्पल देखना, हमारे चैप्टर नंबर 2 में सॉल्व एग्जाम्पल है, वो ट्रेन वाला, तो वहाँ से आया है। ये भी देखो टैप वाला क्वेश्चन, ये चैप्टर नंबर 2 का है। टैप वाले क्वेश्चन हमारे प्रॉब्लम सेट 2 में है। समझ रहे हो? ठीक है, समझ में आ गया। अब ये देखो, ये एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ये एरिथमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर नंबर 3। आप अपना टेक्स्ट बुक निकाल के देख लो, चैप्टर नंबर 3, ये चैप्टर नंबर 3 और ये चैप्टर नंबर 3 के प्रॉब्लम सेट के सम्स है। ओके, समझ में आ गया। इसलिए मैं बोल रही थी कि एल्जेब्रा में चैप्टर नंबर 1, 2, 3 के प्रॉब्लम सेट के सम्स प्लीज़ कर लेना। अभी बहुत बच्चों को ये रहेगा कि मिस चलो आपने इतना तो बोल दिया, अभी और नहीं है, अभी मैं ज्योमेट्री का आगे बताती हूँ। तो मतलब यहाँ से कंक्लूजन में क्या निकला एल्जेब्रा के बारे में, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आपको क्या समझ में आया कि एल्जेब्रा के बारे में क्या समझ में आया? कॉमेंट में तुम लोग थोड़ा मुझे बताओ कि यस टीचर टोटल 6 चैप्टर्स है, तो हमको चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 3 का प्रॉब्लम सेट करना चाहिए, और चैप्टर नंबर 5 प्रोबेबिलिटी है। और मैं बोल रही हूँ, मतलब आप मुझे बोलोगे कि टीचर आप बोल रहे हो तो आप इजी है, तो हम ठीक है कर लेंगे। तो इसका मतलब हम ये 3 चैप्टर के प्रॉब्लम सेट करें, बरोबर? हाँ, मेरा एडवाइस यही रहेगा। और चैप्टर नंबर 4 और 6 का नहीं किया तो चलेगा, यस चलेगा। देखो
जिसको करना है मैं उसको ये नहीं बोलूँगी कि बेचारा कोई कर रहा है, ओके वो कर रहा है और मैं आके बोल रही हूँ कि नहीं 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 किया, मत करो मत करो। तुमको करना है तो तुम बिंदास करो, हाँ तुम स्कॉलर हो अगर और तुम टॉपर हो और तुमको तो कोई रिक्स ही नहीं लेना है, तुमको किसी की नहीं सुननी है, मेरी भी मत सुनो भाई, तुम करो। बट जो बच्चे एवरेज है और जिनको प्रॉब्लम सेट से कुछ स्किप करना है, कौन सा स्किप कर सकते हैं टीचर प्लीज 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 बताओ, तो मैंने बता दिया। अब 1 2 3 ये प्रॉब्लम सेट आपको करना है, ठीक है। लेकिन अभी ऐसे भी बच्चे हो गए, देखो मैं सब लेके आई हूँ आपके लिए। अभी ऐसे भी बच्चे हो गए वो बोलेंगे मिस हमको चैप्टर नंबर 1 2 3 और 5 ले लो, चलो 5 भी ले लेते। आपने बोला कि ये 4 चैप्टर के प्रॉब्लम सेट करने हैं, बट हम लोग को सब नहीं करना है। अब ऐसे भी होते हैं ना कुछ लोग कि मिस हमको सब नहीं करना है, ठीक है। या कुछ ऐसे बच्चे होंगे कि मिस हमको तो सब चैप्टर के प्रॉब्लम सेट करने हैं, मुझे तो सब 6 के 6 चैप्टर्स के प्रॉब्लम सेट करने हैं, लेकिन सारे क्वेश्चन नहीं करने हैं, मुझे है ना प्रॉब्लम सेट के सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क करके दे दो, मैं वो कर लूँगा। अब वो भले ही आप कौन से भी चैप्टर के करो, 4 चैप्टर के, मतलब ये 4 चैप्टर के करने हैं तो ये करो, या सब करना है तो सब करो। मतलब आपको क्या चाहिए बेसिकली, प्रॉब्लम सेट से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की मार्किंग चाहिए रहेगी, तो वो भी मैं लेके आई हूँ। लेट मी शो यू गाइज। आज तो आपके लिए बल्ले ही बल्ले है। आज आपकी गैलेक्सी मिस फुल प्रिपेयर होके आई है कि बच्चों को कुछ ना कुछ तो दे के ही जाएगी। ये है अलजेब्रा का हमारा पीडीएफ, इसमें मैंने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मार्क करके दिए हैं। मैंने तो प्रैक्टिस सेट से भी मार्क किए हैं, बट इट्स ओके, प्रैक्टिस सेट को छोड़ो, वी आर डिस्कसिंग टुडे जस्ट एंड जस्ट प्रॉब्लम सेट। मैंने तो सॉल्व एग्जाम्पल से भी मार्क किया है, देखो ये देखो, मैंने तो इसमें मार्क किया था, ये वाला, ये 2 डिजिट वाला नंबर आया था, तो मैंने देखो प्रॉब्लम सेट से क्वेश्चन मार्क किए हैं। अगर आपने उतने भी किए तो भी इनफ है। आपको चैप्टर नंबर 1 के प्रॉब्लम सेट करने को मैंने बोल तो दिया है, बट आपके मन में ये रहेगा कि नहीं मैं तो सब नहीं कर सकता, मेरे पास इतना टाइम नहीं है ना। आजकल आप कितने बिजी हो, अरे देश को आप ही तो चला रहे हो यार, है ना। आप इतना बिजी हो, हमारे देश के लिए कितना काम कर रहे हो, तो आप बहुत बिजी हो, आई नो, आई गेट इट। इसलिए मैं आपके लिए प्रॉब्लम सेट से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क करके लेके आई हूँ। तो आप अगर इतने भी कर लेते हो तो भी इनफ है। अब वो आप चैप्टर नंबर 1 से 2 से और 3 और 5 से करना चाहते हो तो उतने ही करो, या आपको सब अभी कुछ बच्चे होगा मिस बोलेगा मिस मुझे फाइनेंशियल प्लानिंग का करना है प्रॉब्लम सेट, लेकिन मैं सब नहीं करना चाहता क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं है। तो आप इंपॉर्टेंट मार्क करके दे दोगे क्या फाइनेंशियल प्लानिंग का, वो भी दे दिया ये। और ये पीडीएफ कहाँ पे मिलेगा आपको, ऑब्वियसली हमारे इजी लर्निंग ऐप पे ये फ्री अवेलेबल है, ठीक है। ऐसा मैंने ज्योमेट्री का भी करके दिया है। तो व्हाट इज द कंक्लूजन, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। यस, आपको अलजेब्रा के 4 चैप्टर्स के ये प्रॉब्लम सेट करो, ठीक है। क्लियर हो गया गाइस, आ जाते हैं, सब प्रूफ आपको मैंने दिखा दिया है कि कौन कौन से ईयर में कौन कौन से क्वेश्चंस आए हैं, आप देख लो। लेट्स टॉक अबाउट ज्योमेट्री, जो सबसे डिफिकल्ट माना जाता है और मेरे लिए भी वो थोड़ा डिफिकल्ट है, मुझे भी एज कंपेयर टू अलजेब्रा ज्योमेट्री अच्छा नहीं लगता है, थोड़ा सा कंटाला आता है। लेकिन आप मुझे बताओ कि आपका क्या फेवरेट है, अलजेब्रा की ज्योमेट्री, अलजेब्रा की ज्योमेट्री, अलजेब्रा की ज्योमेट्री, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आ जाते हैं, ज्योमेट्री के चैप्टर्स है, टोटल 7 चैप्टर्स है, ओके। सिमिलैरिटी, पाइथागोरस थ्योरम, सर्कल, ज्योमेट्री कंस्ट्रक्शन, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री एंड मेंसुरेशन। अब मैं आपके लिए देखो बहुत, मतलब कि मैंने स्किप तो बोल दिया है, लेकिन ये मेरा जो दिल है ना ऐसे, मतलब कि बहुत बच्चे कॉल करके, हमारा आरंभ बैच है, आपको पता ही होगा, पेड बैच है वो, तो बच्चे कॉल करके बोलते मिस प्रॉब्लम सेट नहीं करे तो चलेगा क्या, नहीं करे तो चलेगा क्या। अब मैं तो चाहती हूँ कि बच्चे प्लीज़ आप करो, क्योंकि आप मेहनत करो, मेहनत से अपने मार्क्स को लाओ, शॉर्टकट मत अपनाओ। बट अब बच्चे नहीं, वो नहीं रहे, बच्चों को भी स्मार्ट स्टडी चाहिए। भाई मिस इंपॉर्टेंट बताओ, बात खत्म करो, हमको कुछ लेना देना नहीं है, बस ये हम लोग को क्या है, बस पास होना है, हमारा 10th हो जाए, बस ऐसा है। जो कि ठीक भी है, क्योंकि ये जो हमारी पढ़ाई है, हमारा एजुकेशन सिस्टम जो है वो थोड़ा सा मतलब रट्टा मारना और इस पे ज़्यादा फोकस करता है, लर्निंग पे ज़्यादा फोकस करता है रादर देन द प्रैक्टिकल्स होते ही नहीं है। तो इसलिए मैं भी बोले ठीक है, चलो बच्चों को अभी थोड़ा सा इंपॉर्टेंस देते हैं। तो ज्योमेट्री के कौन कौन से प्रॉब्लम सेट हम स्किप कर सकते हैं, हियर इज द आंसर। सर्कल चैप्टर स्किप करो भाई, बिंदा स्किप करो, क्योंकि ऑलरेडी आप बोलोगे मिस इससे तो सबसे बड़ा चैप्टर है, ये तो 12 मार्क्स का वेटेज है, हाँ है ना, किसने ना बोला। लेकिन ये चैप्टर का प्रॉब्लम सेट आप स्किप कर सकते हो, क्योंकि सर्कल चैप्टर का अगर आपने कॉन्सेप्ट अच्छे से किया है, उसके प्रैक्टिस सेट के सम्स अच्छे से किए हैं और PYQs कर लेना, इनफ है। प्रॉब्लम सेट 25 क्वेश्चन है, 25 क्वेश्चन में से आप भाई नहीं हो पाएगा शायद किसी से, तो मैं उसके लिए बोल सकती हूँ स्किप करो, बिंदा स्किप करो। क्या मिस आप जो बोल रहे हो कि प्रॉब्लम सेट, देखो अभी मैंने आपको बोला कि अलजेब्रा में 2 चैप्टर के प्रॉब्लम सेट स्किप करो, फाइनेंशियल प्लानिंग और स्टैटिस्टिक, तो क्या फिर भी मैं आउट ऑफ ला सकता हूँ? मेरा आंसर है यस, ला सकते हो, ओके ला सकते हो। आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए, उसके प्रैक्टिस सेट के सम्स करो और प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स करो, ओके। अभी इधर भी आउट ऑफ ला सकते हो अगर आप सर्कल का प्रॉब्लम सेट स्किप कर लेते हो। ट्रिग्नोमेट्री
मैंने बोल तो दिया स्किप करना, बट ठीक है कर लो। ट्रिग्नोमेट्री का भी प्रॉब्लम सेट आप स्किप कर सकते हो, मेंसुरेशन का भी आप स्किप कर सकते हो। मेंसुरेशन में ना एक क्वेश्चन आया था प्रॉब्लम सेट में से, झूठ नहीं बोलूँगी आपको, मेंसुरेशन में से एक सम आया था प्रॉब्लम सेट से, तो मैं झूठ नहीं बोलूँगी, बट फिर भी मैंने यहाँ पे स्किप लिखा है। तो इसका मतलब टीचर सिमिलैरिटी का करना चाहिए, पाइथागोरस थ्योरम का करो। ज्योमेट्री कंस्ट्रक्शन बहुत इजी चैप्टर है यार, इसका प्रॉब्लम सेट तो मतलब कि ना के बरोबर है। इसको तो आप 2 घंटा बैठना, 1 घंटा बैठना, 2 घंटा तो मैंने बहुत ज़्यादा दे दिया, 2 घंटे में इसका प्रॉब्लम सेट हो जाएगा। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से प्रॉब्लम सेट से सम डायरेक्ट आए हैं, तो मतलब कौन सा, सिमिलैरिटी, पाइथागोरस थ्योरम, 4 चैप्टर्स के प्रॉब्लम सेट आपको करने हैं। वो है कंक्लूजन, ये मिला चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 4 तो बहुत ईजी है, और 5, तो ये 4 चैप्टर, इनफैक्ट ये 3 ही हो गया, पता है, क्योंकि इसका तो बहुत ईजी प्रॉब्लम सेट है, तो मतलब ये आपको करना है, इसके प्रॉब्लम सेट आपको करने हैं। तो प्रॉब्लम सेट कैन बी स्किप इन दिस चैप्टर, सर्कल, ट्रिग्नोमेट्री एंड मेंसुरेशन, ठीक है। और कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको पूरा मतलब स्किप नहीं करना ही नहीं है, उनको भाई कि नहीं मुझे स्किप नहीं करना है, मुझे रिस्क नहीं लेना है मेरे लाइफ से, तो मिस आप प्लीज इंपॉर्टेंट मार्क दे दो, तो मैंने इंपॉर्टेंट मार्क दे दिया है। वही जो पीडीएफ है ना मैं बता रही थी, उसमें आपको सारे चैप्टर के प्रॉब्लम सेट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क करके मिल जाएंगे। सेम पीडीएफ मैंने ज्योमेट्री का भी बनाया है, ये रहा, ओके, ये ज्योमेट्री का है, ये ज्योमेट्री का है, तो इसमें भी मैंने प्रॉब्लम सेट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को मार्क करके दिया है। आप प्रॉब्लम सेट के वही क्वेश्चन करो जो मैंने मार्किंग करके दिए हैं, ठीक है, उतने भी अगर आपने किए तो इनफ है, ओके। ऐसे तो सारे 7 चैप्टर्स के मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क करके दिए हैं, आप कर सकते हो। और इफ़ यू वांट टू रियली स्किप, प्लीज़ ये नोट डाउन कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, फिर ये याद नहीं रहेगा आपको, फिर आप फिर से वही बार बार क्वेश्चन बेटा पूछते हो मुझे कमेंट में कि मिस प्रॉब्लम सेट नहीं किया तो चलेगा क्या, नहीं किया तो चलेगा क्या। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ सारे महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट से, प्लीज़ ये वीडियो अपने दोस्तों को प्लीज़ दे दो, प्लीज़ दे दो, रिक्वेस्ट कर रही हूँ, शेयर कर देना, फॉरवर्ड कर देना, क्योंकि बच्चे बहुत परेशान हैं और एक क्वेश्चन बार बार पूछ रहे हैं प्रॉब्लम सेट के बारे में, ठीक है। तो ये सर्कल चैप्टर, ट्रिग्नोमेट्री और मेंसुरेशन, इसका आप स्किप कर सकते हो, और बाकी का स्किप ना करने की सलाह इसलिए दे रही हूँ क्योंकि ये रहा प्रूफ, दिस इज द प्रूफ। ये है चैप्टर नंबर 1 से डायरेक्टली प्रॉब्लम सेट से सम आया है, चेक कर लो, ये अपने बुक में है, द सेकेंड लास्ट सम, दैट इज 12th वन, ये 12th वाला है, ठीक है। ये हमारा सेम एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन हमारे प्रॉब्लम सेट में है, ये सेम है, आप चेक कर लो यार, विश्वास नहीं होता है तो। ये देखो, ये वाला भी हमारा सेम 12th वाला, और ये मतलब ये सच बोलूँ तो हमारे प्रॉब्लम सेट में नहीं है, बट 10, हाँ, क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12, 13, हाँ, तो ये क्वेश्चन नंबर 10 है ना हमारे प्रॉब्लम सेट 1 का, सेम वैसा दिखता है, वैसे टाइप का है, नॉट सेम बट टाइप का है, ठीक है, ऐसा। तो ये चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 से एक ही क्वेश्चन आया है। सच बोलूँ तो मुझे ऐसा क्यों लगता है कि आपको पाइथागोरस थ्योरम अच्छा नहीं लगता है, पाइथागोरस थ्योरम मतलब अच्छा नहीं लगता है, मतलब उसके प्रॉब्लम सेट अच्छे नहीं लगते हैं, क्योंकि उसमें प्रूव दैट के सम्स है। आई गेट इट, आपको पाइथागोरस थ्योरम नहीं पसंद होगा, मुझे पता है, लेकिन इसका एक क्वेश्चन है जो है क्वेश्चन नंबर 16, आप देख लेना, क्वेश्चन नंबर 16 जो है ना पाइथागोरस थ्योरम का, वैसा सेम टाइप का हमारे बोर्ड एग्जाम में आया था, नंबर चेंज करके आया था, बस एक ही आया है, झूठ नहीं बोलूंगी, एक ही आया है। तो पाइथागोरस थ्योरम का क्या करो ना, अगर पूरा क्वेश्चन नहीं हो रहा है तो जितना मैंने मार्क करके दिया है पीडीएफ में उतने कर लेना, ठीक है। और ये देखो चैप्टर नंबर 5 से, चैप्टर नंबर 4 बेटा ज्योमेट्री कंस्ट्रक्शन है, वो ईजी है, वो सब करना है, पहले ही बोल देती हूँ। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर, ये चैप्टर नंबर 5 से है, और एक ही आया है गाइज, हाँ मतलब ठीक है बोल सकते हैं। और मैं जो बोल रही थी ना चैप्टर नंबर 7 मेंसुरेशन, उसमें से ये वाला सम है, ये अपने प्रॉब्लम सेट में है, ठीक है। मेंसुरेशन का एक्चुअली में क्या होगा ना, स्टार्टिंग के कुछ सम्स है, क्वेश्चन नंबर 1 तो एमसीक्यू है, क्वेश्चन नंबर 2, 3 इतने 1-2 सम मेंसुरेशन के आपको स्टार्टिंग के करने रहेंगे प्रॉब्लम सेट से, बस हुआ। और बाकी तो चैप्टर नंबर 5 कर ही लो, ईजी है वो भी, थोड़े थोड़े सम्स डिफिकल्ट हो गए बट ठीक है। चैप्टर नंबर 2 देखो, अगर आपसे सब नहीं हो रहा है ना, फिर से वही कंक्लूजन बताऊगी बेटा कि सब नहीं हो रहा है ना, तो आप सिलेक्टेड क्वेश्चन कर लो। और वो सिलेक्टेड क्वेश्चन कौन दे रहा है, मैं दे रही हूँ ना आपको, तो आप अभी से ये पीडीएफ कहाँ पे मिलेगा बताती हूँ, वेट वही पहले बता देती हूँ, क्योंकि आप इजी लर्निंग का ऐप इंस्टॉल करो, यहाँ पे आपको ये फ्री, देखो आप प्लीज़ ध्यान देना, पहले ही बोल देती हूँ, फ्री मटेरियल है, दिस इज़ नोन एज फ्री मटेरियल, ठीक है। ये हमारा फ्री मटेरियल है, इसमें जाके फिर फ्री कंटेंट में जाना, उसके बाद आपको यहाँ पे क्लास 10th का फोल्डर मिलेगा, गैलेक्सी मिस मिलेगी, गैलेक्सी मिस में लिखा है, गैलेक्सी मिस के बहुत सारे पीडीएफ है यहाँ पे, टेक्स्ट बुक इंपॉर्टेंट मार्क क्वेश्चन, टेक्स्ट बुक के इंपॉर्टेंट मार्क वाले क्वेश्चन
जो मैंने मार्क करके दिए हैं। अगर मान लो कि ये पीडीएफ आप ओपन करना, पीडीएफ ओपन होने के लिए शायद 1-2 मिनट लगेगा क्योंकि बहुत सारे पेज है, और अगर आपको हाईलाइट वाले क्वेश्चन मेरे नहीं दिख रहे, जैसे यहाँ पे मैंने दिखा रही हूँ वैसा नहीं दिख रहा है, इसका मतलब शायद आपके मोबाइल में क्या बोलते हैं, शायद इसको बोलते हैं आपके मोबाइल में वो जो हाईलाइट्स को रीड कर सकता है ना, वो वाला ऐप नहीं है। जैसे अडोबी हो गया, ऐसे जो ये हाईलाइट को क्या कर सकते हैं, रीड करते हैं। तो आपको ऐसा लगेगा कि मिस ने तो हम लोग को उल्लू बना दिया एक नॉर्मल टेक्स्ट बुक का पीडीएफ देके, जबकि नहीं, यही पीडीएफ मैंने अपने उस ऐप में भी डाला है। तो आप इसकी इंपॉर्टेंट सम्स मार्क कर लो, ठीक है। तो जितने इंपॉर्टेंट सम्स है प्रॉब्लम सेट के, प्लीज़ वो मार्क कर लो। और आपको लास्ट तक आपको यही विचार रखना है कि हमको टीचर ने जो बोला है इतने क्वेश्चन में करने वाला हूँ प्रॉब्लम सेट से। जैसे अभी मैंने जो बोला ना, वो ये वाला क्वेश्चन था, हाउ मेनी कॉइन्स, ये वाला क्वेश्चन प्रॉब्लम सेट में आया था, इसलिए मैंने स्टार्टिंग के 2-3 क्वेश्चन कर लो, मेंशुरेशन के उतने इनफ है, और कॉन्फिडेंस आपका ऑटोमेटिकली बिल्ड होगा, ठीक है। और पीवाईक्यूज वगैरह तो आप कर ही रहे हो, तो आपको टेंशन लेना नहीं है। आई होप आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बिना आलस किए आज के आज उसको मार्क कर लोगे, सारे प्रॉब्लम सेट के मार्क कर लो, और कहीं पे टेक्स्ट बुक पे लिख दो कि हाँ एल्जेब्रा से फाइनेंशियल प्लानिंग और स्टैटिस्टिक का प्रॉब्लम सेट नहीं किया तो इट्स ओके, और ज्योमेट्री से सर्कल जाने दो, ट्रिग्नोमेट्री और मेंशुरेशन को जाने दो, ठीक है। इतना तो वो दिमाग में रख के अभी कर लेना प्रॉब्लम से, ठीक है। मैंने तो सारे वीडियोस मेरे चैनल पे बनाए हैं, आपको पता ही होगा, यस और नो इन द कमेंट सेक्शन सब पता है ना। तो यस, द कंक्लूजन क्या निकलता है बेटा, दिस इज़ नॉट अ स्किप एवरीथिंग स्ट्रैटेजी। भाई मैं ऐसी स्ट्रैटेजी नहीं देती हूँ मेरे बच्चों को, मैं उनको बहुत सही रास्ते पे लेके जाती हूँ, सही रास्ता दिखाती हूँ। ऐसा नहीं कि हाँ स्किप कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो, नहीं, ऐसा मैं नहीं करूँगी, ठीक है। मैं नहीं हूँ यार वैसी, है ना। तो स्किप ओनली अ सिलेक्टेड प्रॉब्लम सेट मेंशन इन दिस वीडियो, प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मतलब आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने मार्क करके दिए उतना प्रैक्टिस करो अच्छे से। मतलब स्मार्ट स्टडी ये नहीं होता है कि लेस स्टडी, मतलब कम से कम स्टडी करेंगे तो दैट इज नोन एज स्मार्ट स्टडी। नो, स्मार्ट स्टडी मतलब राइट क्वेश्चंस प्लस राइट रिवीजन। मतलब मैंने क्या बोला ना कि आप क्या करो, अभी के अभी वो पीडीएफ ओपन करो, और आप क्या करो, सारे जो जितने भी प्रॉब्लम सेट है, प्रॉब्लम सेट के क्या करो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी के अभी सब मार्क कर लो, और उसी को मैं राइट क्वेश्चन बोल रही हूँ, वो राइट क्वेश्चन लो और उसको ही रिवाइज करते जाओ, क्योंकि वो परफेक्ट होगा देन वही, तभी तो मजा आएगा ना। वो परफेक्ट नहीं हो रहा है और आप भाग रहे हो दूसरे क्वेश्चन के पास, तो मजा नहीं आएगा। ओके, समझ में आ गया आपको? यस। और ये मैंने वही देना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम प्रॉब्लम सेट, मतलब स्टिल वांट टू प्रैक्टिस द प्रॉब्लम सेट। मतलब कोई बच्चा ऐसा होगा ना जिसको सारे ऑल प्रॉब्लम सेट करने हैं, लेकिन सब नहीं करना है, सब क्वेश्चन नहीं करना है, कुछ कुछ करना है। तो नो वरीज, आई एम गिविंग यू द टेक्स्ट बुक पीडीएफ विद द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क्ड। तो यस, यूज द पीडीएफ, फाइंड द मार्क क्वेश्चन, एंड फिर बस उसको प्रैक्टिस करते रहो करते रहो करते रहो, ठीक है। कोई भी ऐसे ब्लाइंडली कुछ भी स्किप मत करो। आप स्किप कर रहे हो तो एकदम स्ट्रैटेजी के साथ स्किप करो। ऐसा सेम वीडियो मैं थ्योरम के लिए बनाने वाली हूँ कि विच थ्योरम यू कैन स्किप बिंदास, और सबसे कम से कम थ्योरम आपके लिए लेके आऊँगी। सब लोग नीचे कॉमेंट में टाइप करो थ्योरम, थ्योरम टाइप करो। 500 कमेंट्स थ्योरम के अगर आ गए तो मैं जल्द से जल्द वो वीडियो भी अपलोड कर दूंगी। थ्योरम स्किप, यस, थ्योरम स्किप मैं कर दूंगी। मैं अभी वीडियो ये डालने वाली हूँ, आप 500 कमेंट्स कर दो, मैं आपको देती हूँ थ्योरम की स्ट्रैटेजी देती हूँ, ठीक है। प्रॉब्लम सेट समझाना, रोने का नहीं, धोने का नहीं यार। तुम लोग के लिए मैं कितना मेहनत करती हूँ तुम लोग को पता है क्या। अभी तुम लोग ये चैनल पे आए हो, मेरे गैलेक्सी ऑफ मैक्स के चैनल पे। अभी देखो कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो नए होंगे, है ना, जो नए होते हैं उनको पता ही नहीं होता है कि अरे ऐसा कुछ गैलेक्सी मिस का चैनल भी है क्या, है ना। ओके, गैलेक्सी मिस का कुछ ऐसा चैनल है क्या? अरे क्या, बहुत सारा चैनल है गाइस, बहुत सारा अपना चैनल है। ये देखो, ये देखो, यहाँ पर आपको सब कुछ मिलता है फ्री में, और पेड बैचेस भी हमारे रन होते हैं। ओके, आपको वो सब कुछ है यहाँ पे। प्रॉब्लम सेट प्लेलिस्ट में जाओ, ये आपके पूरे 13 चैप्टर का पूरा बंडल है यहाँ पे। सब एक वीडियो में पूरा एक चैप्टर एक्सप्लेन किया है। इसके जस्ट बाजू में प्रॉब्लम सेट है, प्रॉब्लम सेट के भी आपको वीडियोस मिल जाएगी। तो चाहिए क्या अभी आपको? सब कुछ तो आपको मैं दे रही हूँ एकदम फ्री में। मैंने तो सब कुछ दे के रखा है आपको, चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स भी अरेंज करके आपको दे दिया है। उसका भी पीडीएफ वही इजी लर्निंग के उसी फोल्डर में मिलेगा, गैलेक्सी ऑफ मैक्स के। तो और क्या करूँ आपके लिए, प्लीज़ मुझे कॉमेंट में बता दीजिए, मैं आपके लिए करने के लिए रेडी हूँ। ओके, चलो, आई होप आपको प्रॉब्लम सेट का सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया है। लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन गाइज, क्या कंक्लूजन मिला इस वीडियो से। कमेंट में बताओ सब लोग। अलजेब्रा के कौन से 2 चैप्टर है जिसका प्रॉब्लम सेट स्किप कर सकते हो? चलो अभी के अभी लर्न हो जाना चाहिए। ज्योमेट्री के कौन से चैप्टर्स है जिसका प्रॉब्लम सेट आप स्किप कर सकते हो? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। यार आपका बर्डन कम हो गया होगा, आई होप सो, आई होप सो, आई होप सो।
ओके और बाकी के जो रेस्ट चैप्टर्स है जिसके प्रॉब्लम सेट आप करोगे और अगर आपको सब नहीं करने हैं तो मैंने उसके भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको दे दिए हैं. Now it's up to you guys if you want to do or not problem set. I have showed you the questions which have directly came in the exam from the problem set. So आप समझ जाओ बात को. ओके यस 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 मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थ्योरम वाला वीडियो चाहिए कि नहीं कमेंट में बता देना. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. बाय बाय, टेक केयर.